आप सभी को स्वागत है एसआर एजुकेशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए महत्वपूर्ण सेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग जो क्वेश्चन याद नहीं है उसे हमारे साथ याद करते चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन VVI हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हमारे साथ याद करते चलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ऑप्शन में दिया है जयप्रकाश नारायण, बी में दिया है राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया है विनोद कुमार शुक्ल और डी में दिया है राजकुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर बता दे। महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगले 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 1916, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1918, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1922 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1930। तो इसका राइट आंसर बता दे। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1916 हो जाएगा। और अगले 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत में पहली देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? जूट का मिल, जूट बता रहा है, सूती नहीं, जूट मिल। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कोलकाता, बी में मुंबई, सी में बेंगलुरु और डी में कानपुर। तो सूती वस्त्र मुंबई में हुआ था और जूट का मिल कोलकाता में पहली बार हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता। ऑप्शन ए कोलकाता। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सतलुज और ऑप्शन बी में दिया हुआ है नर्मदा और ऑप्शन सी में दिया हुआ है दामोदर, ऑप्शन डी में सिंधु। तो इसका राइट आंसर बता दे। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगले 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़कों के लंबाई की दृष्टि से ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार, ऑप्शन बी में दिया हुआ है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ है तमिलनाडु, ऑप्शन डी में दिया हुआ है केरल। तो इसका राइट आंसर बता दे। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र है पहले स्थान पर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए में लोहा को, बी में तांबा को, सी में सोना को, डी में हीरा को। तो इसका राइट आंसर बता दे। उद्योगों को जननी सोना को कहा जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेधा पाटेकर, बी में सुंदरलाल बहुगुणा, डी में हेमंत बहुगुणा और सी में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बता दे। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है,
बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का कितना % सीट आरक्षित है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 50%, बी में दिया हुआ है 25% और सी में दिया हुआ है 33% और डी में दिया हुआ है 75%। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 50%। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण के कारण अधिक सिंचाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अधिक सिंचाई। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में है, सिहली किस देश की राष्ट्रीय भाषा है? सिहली किस देश की राष्ट्रीय भाषा है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में म्यांमार, बी में श्रीलंका और सी में जापान, डी में मलेशिया। तो इसका राइट आंसर बता दें, सिहली श्रीलंका का राष्ट्रीय भाषा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू, बी में आनंद मोहन बोस, सी में एओ हयूम और डी में व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर बता दे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एओ हयूम थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है? तो आपको पता होगा भारत में 8 जोन में डाक विभाग विभाजित है। तो अगले क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बलुई मिट्टी, बी में दिया हुआ है रेगुर मिट्टी और सी में दिया हुआ है लाल मिट्टी और डी में पर्वतीय मिट्टी। तो इसका राइट आंसर बता दे, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है घड़ियाल, कछुआ, डॉल्फिन, इनमें से सभी। तो डॉल्फिन है जो भारत में ही पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है, मतलब पृथ्वी पर अधिक जल होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है उजला ग्रह, बी में नीला ग्रह, सी में लाल ग्रह, डी में पीला ग्रह। तो बृहद क्षेत्र पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया है। और अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, औरतों को आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो ऑप्शन में औरतों को आरक्षण का व्यवस्था कहाँ है? औरतों का आरक्षण का व्यवस्था कहाँ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लोकसभा में, बी में विधानसभा में, सी में मंत्रिमंडल में और डी में पंचायती राज में। तो आपको पता होगा कि औरतों को आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले कह दे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन में है, 17 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2004, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2005 और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2006 और ऑप्शन डी में 2007। तो सूचना अधिकार संबंधित कानून 2005 में बना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
और अगले क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, इसे किसने कहा था? तो इसे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में अरस्तु, बी में दिया हुआ है सिकंदर, और डी में अब्राहम लिंकन, और सी में अब्राहम लिंकन, और डी में कार्ल मार्क्स। तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता का शासन है, इसे अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और अगले 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है संघ राज्य का उदाहरण है। ए में दिया हुआ है अमेरिका, बी में दिया हुआ है चीन, और सी में दिया हुआ है भारत, और डी में दिया हुआ है रूस। तो इसका राइट आंसर बता दे। संघ राज्य का उदाहरण अमेरिका है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है पटना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गया, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सीहोर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जहानाबाद। तो आपको पता होगा बिहार के पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आज हमने 20 क्वेश्चन बताया है। आप बताइएगा कि 20 में से आपका कितना सही हुआ है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के